चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो ग्रुप स्टेज मैचेस का एक स्टेज होता है दैट कम्स टू एन एंड विद इंडिया बीटिंग न्यूजीलैंड बाय 44 रन्स और आई वुड से डोमिनेंस के साथ, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने ट्रिक्स यूज करके आज के मैच में न्यूजीलैंड को फंसाया, उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि वन साइडेड मैच इंडिया ने जीता, बट ट्रिक्स यूज करके डिफरेंट फेजेस में जिस तरह से न्यूजीलैंड को फंसाया, दैट हैज टू बी द बेंचमार्क दैट इंडिया हैव सेट इन टुडेज मैच। तो आज का मैच जो है उसमें बात करने वाला अच्छा खासा भी होगा, बट लेट मी टेल यू व्हाट मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया इज विनिंग दिस टूर्नामेंट, ठीक है, बगैर किसी शक के, विदाउट एनी डाउट इंडिया जो है वो ये टूर्नामेंट जीत रहा है, बिकॉज दे हैव गॉट ऑल द बॉक्सेस टिक्ड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। और मुझे लगता है कि उनको पता था, फॉर्मूलाज उनको पता थे शुरू दिन से कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है। ऑल दो न्यूजीलैंड इज अ वेरी आप कह सकते हो कि खतरनाक तरीन साइड, मुझे इंडिया और न्यूजीलैंड ये दोनों टीम्स टफेस्ट टीम्स लग रही थी इस पूरे टूर्नामेंट की, लेकिन आज के मैच से पता चल गया है कि दुबई की कंडीशंस को कंसर्न रखते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान टू प्ले द फाइनल, तो अगर इन केस न्यूजीलैंड फाइनल में भी जाती है तो न्यूजीलैंड का टाकरा इसी स्टेडियम में होगा, और इस स्टेडियम को कंसर्न रखते हुए इंडिया ने जो है वो हर एक, जिसे कहते हैं ना, बॉक्स को टिक किया अपने लिए। आज के मैच में द ट्रिक दैट दे यूज्ड वाज कि उन्होंने हर्षित राणा की जगह जो है वो वरुण चक्रवर्ती को यूज किया, और वरुण चक्रवर्ती की जो ट्रिक है ना वो इंडिया के लिए यूं काम की। इट्स बिकॉज कि उनको पता था कि ये बंदा हमें कहाँ पे आके सपोर्ट कर सकता है, और उससे सपोर्ट किया भी, ठीक है। तो आप अगर उसकी बॉलिंग देखो, वरुण, मुझे पता था चेस से पहले, मुझे पता था कि न्यूजीलैंड के बैटर्स को जो है हर बॉलर को निकाल लेंगे, बट वो वरुण चक्रवर्ती पे फंसेंगे, वो आज के मैच में उसकी बॉलिंग उठा के देखो, वो प्रॉपर अनप्लेबल हुआ है भाई। बॉल अंदर आ रही है, बॉल बाहर कब जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। गूगली से उसने तंग किया हुआ था, इंडिया के बैट्समैन को उसने तंग किया हुआ था। सो ही वॉज वेरी इंप्रेसिव इन टुडेज मैच, और उसको देखने का मजा आ रहा था। मतलब 4 स्पिन बॉलर्स, ठीक है, सिर्फ एक, और कॉन्फिडेंस चेक करो इंडिया का कि सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ गए, मोहम्मद शामी, ही वॉज इन राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है। 4 स्पिन बॉलर्स, उनको पता था कि कंडीशन स्लो होंगी, उसके हिसाब से पूरा कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 का बनाया, एंड दुबई पे तो वैसे ही वो बैठ गए अब, तो फिर जो कंडीशंस हैं वो इनके हक में है, एंड इंडिया विल बी प्लेइंग देयर फाइनल कैनिंग सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जबकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का टाकरा होगा 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में, दूसरा पता नहीं पहला है, ठीक है, कजाफी स्टेडियम लाहौर में। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, बट लेट्स सी कि साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का क्या बनने जाता है। ऊपर से मैं कुछ ऑब्वियसली बिकॉज आई कीप स्क्रोलिंग थ्रू आउट द डे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैच भी हो रहा होता है, तो मैं देख रही होती हूँ कि क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के कीड़े हैं, ठीक है, जो उनको जैसे कहते हैं ना कि बैंटर लगाने से रोकना, बाज आना नहीं। हमारी वही बात है कि हम खुद तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हमें बातें ऐसे करनी होती हैं, जैसे कहते हैं ना, अब वो मुहावरे, एक तो मुझे कैमरा के सामने आकर क्यों मुझे सारे मुहावरे भूल जाते, लेकिन ये बात है कि हमारे अपने हाल किसी खाते में नहीं है। पहले 2 मैचेस में हमारा फैसला हो गया कि हम इस टूर्नामेंट से बाहर हैं, और हमारी बातें चेक करो कि इंडिया तो आज जान के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारेगा ताकि उनको ऑस्ट्रेलिया का सामना ना करना पड़े। मतलब ये कोई बात है करने वाली? कि कौन से फैंस हैं, कौन से एक्सपर्ट्स बिठाए हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमने, कि एक तो हमारी बेइज्जती करवाते हैं, ठीक है, इस तरह की बातें करके। आप अपने हाल तो चेक करो, 2 मैचेस गुजरे नहीं होते, आप इफ्स और बट्स पे आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन सिनेरियो, और आप यू आर लिटरली जजिंग वन ऑफ द बेस्ट साइड्स ऑफ द टूर्नामेंट। तो तरीका होता है, बात करने का एक तरीका होता है जो हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं आता, और उसकी वजह से हमारी काफ़ी बेइज्जती भी होती है। और ये बात जो है अभी आप देखिएगा, ये बात अभी सामने आएगी, इस बात में काफ़ी मीम्स बनेंगी। तो भाई शर्म कर लो, अपनी टीम के पहले हालात देख लो, अपने क्रिकेट के पहले हालात देख लो, फिर बातें करना, ठीक है, इंडिया पे। तो ये सीन है। अब यहाँ पे जो है वो एक और बात मैंने करनी थी इंडियंस के लिए भी। हाँ, ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तानियों को ट्रोल करने के लिए नहीं है, यहाँ पे इंडियंस की भी ट्रोलिंग होगी। मुझे समझ नहीं आता कि हम इंडियंस ये जान के एक्टिंग करते हैं या क्या करते हैं। फिलिप्स ने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा पॉइंट पे विराट कोहली का, क्या ज़बरदस्त, मतलब एवरीवन इज लाइक। फिलिप्स का मैंने देखा भी था, वो बंदा कह रहा था कि मैं एक दिन में 400-800 पुशअप्स लगाता हूँ। पता नहीं ये स्टेटमेंट, हाँ मैंने पढ़ी थी, मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ी थी। दैट इज़ द रीज़न कि वो बंदा बॉलिंग
बैटिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स को डोमिनेट कर रहा था। फील्डिंग में तो वो प्रॉपर एलियन लग रहा होता है, पता ही नहीं चल रहा होता कि ये इंसान बिठाया, इंसान खड़ा किया हुआ है, क्या है भाई। उसका कैच देखो, इवन विराट और जडेजा उसको बैठ के जो है डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वो कैच ही इतना जबरदस्त था यार। विराट कोहली खुद स्टन हो गए थे कि ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट शॉट टू बी अ कैच, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ कैच, एंड वो फिर विराट कोहली का डिसमिसल हो गया। बट व्हाट अ गाय ही इज, ग्लेन फिलिप्स, दैट हैज टू बी द कैच ऑफ द टूर्नामेंट, लिख लो ये बात। सो खैर उस पर मैं देख रही थी कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फिलिप्स, कोई फिलिप्स कंपनी पे जाके, कोई फिलिप्स की एड्स पे जाके नीचे कमेंट कर रहा था। क्या तुम लोगों को पता नहीं चलता, प्रॉपर उसका नाम है ग्लेन फिलिप्स। अब वो मुझे लगता है कि वो जाहिर सी बात है, जो स्कोर कार्ड्स होते हैं, जो ग्राफिक्स होते हैं, उसमें फिलिप्स का नाम शो हो रहा था, तो वो उसको सर्च करके जो है ना वो लिख रहे थे कि इंस्टाग्राम पे जो आ रहा होगा वो फिलिप्स कंपनी, वो नीचे ऐड के जाके विराट कोहली डिसरिस्पेक्ट बटन, विराट कोहली की बेइज्जती कर दी। तो मुझे बड़ा मजा आया ये मैच देखने का, बिकॉज इस मैच से मुझे बहुत कुछ फनी बैंटर्स मिले। जाहिर सी बात है, रोजा होता है, आपको वैसे ही फील हो रहा होता है यार कब खुलेगा, और फिर जब आप इस तरह की मजे की चीजें देख रहे होते हो तो बहुत मजा आता है। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ लाइक माई फेवरेट थिंग्स ऑफ द मैच टुडे। उसके अलावा मैच में और क्या बात है करने की, उससे मुझे लगता है मैं क्यों कह रही हूँ कि इतने कॉन्फिडेंस के कि इंडिया जो है वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगा, बिकॉज दिस टूर्नामेंट इज फॉर इंडिया टू लूज। ठीक है, ये बात है। देव गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड। ठीक है, उनको पता है उनको कहाँ पे कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है, और उनके पास जो है ना, जैसे कहते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर है, हर एक फॉर्मूला है उनके पास। अब न्यूजीलैंड का पता चल गया कि न्यूजीलैंड को कैसे फंसाना है। न्यूजीलैंड से इंडिया के स्पिनर्स जो है वो टैकल नहीं हो रहे थे, आप देख लो। ठीक है, मुझे बीच में लगा था कि ठीक है अब न्यूजीलैंड जो है वो चेस कर जाएगा, लेकिन बीच में विलियमसन और डैरल मिचेल दोनों बहुत ज़्यादा जो है शेल में चले गए थे। ब्रेसवेल ने क्यों नहीं रिव्यू लिया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। भाई तुम्हें रिव्यू लेना चाहिए था, जहाँ पे तुम्हें खड़े होकर विलियमसन को सपोर्ट करने की जरूरत थी, विराट कोहली को सपोर्ट करने के लिए उस दिन श्रेयस अय्यर था। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारी स्पिन, पाकिस्तान की स्पिन और इंडिया की स्पिन में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन यार एक सपोर्ट भी होती है। अब उस 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें ग्लेन मैक्सवेल ने जो है अफगानिस्तान को कैसे हराया था, कमिंस की जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट से, मतलब वो जो खड़ा हुआ था नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे। तो आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। ब्रेसवेल को मेरे ख्याल से रिव्यू लेना चाहिए था, बिकॉज मुझे लगता है वो नॉट आउट था। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा मुझे बीच में लगा कि विलियमसन और मिचेल काफी ज्यादा शेल में चले गए और इनिंग्स बहुत स्लो हो गई हैं। सो ये बात है, एंड आई फील लाइक इंडिया के पास न्यूजीलैंड का जवाब है। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया इज नो मोर, आई फील लाइक इन फ्रंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट, वो उस तरह की थ्रेटनिंग साइड नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत फारिग बॉलिंग अटैक है। जो बात है जैम्पा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा उनकी बॉलिंग में। वो वाला मैच भी वो लोग रन चेज अपने बैटर्स की वजह से जीते। सो आई फील लाइक उनके बैटर्स को, उनके इंडिया का बॉलिंग अटैक जो है वो काफ़ी तगड़ा नजर आ रहा है, तो इंडिया उनके बैटर्स को टैकल कर लेगा। रही बात उनकी बॉलिंग की, सो इट्स बिलो एवरेज। आई फील लाइक इट्स मोर देन एवरेज, नॉट मोर देन एवरेज बट एवरेज और बिलो एवरेज आई वुड कॉल इट। साउथ अफ्रीका बहुत टफ साइड है, बट अगैन साउथ अफ्रीका चोक कर जाती है, और वैसे ही अंडर प्रेशर सिचुएशन में उनसे खेला नहीं जाता। तो साउथ अफ्रीका अपनी दुश्मन खुद है, उनका दुश्मन कोई नहीं है, वो अपनी टीम जो है दुश्मन खुद है। ऑल्दो आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ न्यूजीलैंड, मतलब पाकिस्तान जब भी किसी भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट न्यूजीलैंड, बिकॉज न्यूजीलैंड इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है, बहुत मेरी फेवरेट टीम है, तो आई एम ऑल देयर टू सपोर्ट न्यूजीलैंड किसी भी ICC टूर्नामेंट में, क्योंकि आई जेन्युइनली वॉन्ट न्यूजीलैंड टू विन चैम्पियंस ट्रॉफी। बट मुझे ये लग रहा है हालात देके कि इंडिया जो है वो ये चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जीत के रहेगा। उसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट सकलैन मुश्ताक, पाकिस्तान क्रिकेट में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है उसके बारे में। तो मुझे पता चला है कि सकलैन मुश्ताक जो हैं वो अब हेड कोच बनेंगे, और उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि देखते हैं, इंडिया इतनी ही स्ट्रॉन्ग साइड है, देखते हैं, ये हमें पता चल जाएगा अगर हम 10 ODI 10 T20 10 टेस्ट खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादा तगड़ी साइड कौन सी है। अरे यार ये बातें जो है ना ये रवायती हैं, हमारे मुल्क में ये बातें रवायती हैं, क्योंकि जब आकिब जावेद नए नए हेड कोच लगे थे तो उन्होंने भी ऐसी बड़ी बड़ी हैवी बातें की थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बैठ के, उनका कॉन्फिडेंस ही अलग होता था। एंड आई एम वन ऑफ फैंस लाइक उनकी, मुझे कॉन्फिडेंस उनका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आई रियली लाइक इट। बट बातें वो करो जो जचे। ठीक है,
जब आपकी दुकान पकौड़ों की होती है और बातें करोड़ों की होती है ना, तो फिर लोगों को हंसी आती है, और मुझे भी ये स्टेटमेंट देख के हंसी आई। वो बंदा जो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से जो है वो ड्रॉप हो गया था, टीम से वो ड्रॉप हो गया था, और ऐसे नहीं है कि हमने उसको ऐसे ही चुटकियों में आउट कर दिया, नहीं, उसको काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर रन में उसको चांसेस दिए गए, कंसिस्टेंट उसको रखा गया कि भाई तुझे मैचेस मिल रहे हैं, तुझे टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं, तू सब परफॉर्म कर सकता है, तो तू रहेगा टीम में। काफ़ी अरसे के लिए तो शादाब खान अपनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी अपनी टीम में थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में थे, क्योंकि उनकी फील्डिंग के लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इसीलिए उनको निकाला नहीं जा रहा था टीम से। अब जो लोग शादाब खान को सपोर्ट कर रहे हैं कि ओके ही इज़ गोइंग टू चेंज, उनकी पीआर बड़ी स्ट्रांग है ना शादाब खान की, प्यारे हैं शायद इसलिए, तो बातें ये हो रही हैं कि भाई शादाब खान जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को उसने टाइटल जितवाया हुआ है, और उसकी अप्रोच देख लो पीएसएल में, उसके पास पीएसएल में टीम देखी आपने कितनी स्ट्रांग टीम है, इस टीम को कोई भी कप्तान जिता सकता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, व्हेन यू टॉक अबाउट पीएसएल, तो पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उस तगड़ी टीम होती है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट उनके पास कवर्ड होता है, तो फिर कैसे नहीं उनकी टीम जीत सकती, तो उसको तो आप बिल्कुल साइड पे कर दो। अब चैंपियंस टी20 कप उठाकर देख लो, शादाब खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसमें, 6 गेम्स में उनका जो स्कोर है, मतलब उन्होंने सिर्फ 24 रन किए हुए अपनी 6 गेम्स में, चैंपियंस टी20 कप की बात कर रही हूँ, तो टी20 फॉर्मेट जिसका उनको कप्तान बनाया जा रहा है, ठीक है। और एवरेज क्या, एवरेज भी बहुत लो थी, मेरे ख्याल से 14 की उनकी एवरेज है, और उसके अलावा आप उनकी बॉलिंग उठा के देखो, चलो बैटिंग में तो किसी काम के नहीं है, बैटिंग में, बॉलिंग में आके बात करो तो बॉलिंग में शायद कुछ अच्छा किया हो, पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 ओवर्स करवाए हैं और सिर्फ 2 विकेट्स लिए हैं, ये उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है, और बॉलिंग एवरेज उनकी है 46 समथिंग की। एंड यू आर सेइंग कि ओके नहीं डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, जब एक प्लेयर ड्रॉप होता है टीम से, चले आप लोग मुझे खुद बताएं, तो उसका टीम में वापसी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए। शादाब खान ने डोमेस्टिक में कौन सी परफॉर्मेंसेज दी हैं, चले आप मुझे बता दें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी डोमेस्टिक में, ना उनकी ओडीआई फॉर्मेट पे कोई परफॉर्मेंस है, ना उनकी टी20 फॉर्मेट में कोई परफॉर्मेंस है। बट पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तान में क्या होता है, जब रिलेशंस आपके कहीं लग जाते हैं तो सिफारिशें जो हैं बहुत चलने लगती हैं, और फिर सकलैन मुश्ताक उनके ससुर हैं, तो ससुर साहब जो हैं जब वो हेड कोच बनेंगे तो दामाद को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, और फिर बाबर आजम रिजवान को परमानेंटली ड्रॉप किया जा रहा है टी20 से। सो ये हाल है। आई इवन डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एनी मोर. This is it for today. Thank you so much. This is Lava Basi signing off.